डीएनए मित्रों, ईरान पर तो ट्रंप का प्लान कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन डराने धमकाने की उनकी जिद खत्म नहीं हुई है। इसी जिद का एक चैप्टर है वो ग्रीनलैंड, जिसको लेकर पिछले 2 महीने से ट्रंप ने एक ही रट लगा रखी है कि उन्हें ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए। अब इस जिद को पूरा करने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बना लिया। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी देश ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करेगा, उनके ऊपर सख्त टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप शायद ये भूल गए कि ग्रीनलैंड पर उनके प्लान का सबसे ज्यादा विरोध यूरोपियन यूनियन के सदस्य ही कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत यूरोप के 8 देशों ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप के विरोध में साझा बयान जारी किया था। इतना ही नहीं, ये सभी देश नाटो के सदस्य भी हैं, यानी ग्रीनलैंड पर कब्जे की हट पूरी करने के लिए ट्रंप अपने मित्रों पर ही टैरिफ का चाबुक चलाने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में ग्रीनलैंड का असली मालिक यानी डेनमार्क क्या कह रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यूरोपीय देशों पर जब जब ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। ट्रंप ने जर्मनी पर अलग अलग क्षेत्रों में 15 से लेकर 25% तक का टैरिफ लगाया था। नतीजा हुआ कि अमेरिका में जर्मनी के बने उपकरण महंगे हो गए और अमेरिका के उड्डयन क्षेत्र का मुनाफा 13% तक नीचे आ गया। फ्रांस पर ट्रंप ने 15% टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में फ्रांस ने अमेरिकी अल्कोहल पर ड्यूटी लगाई और अमेरिकी अल्कोहल के निर्यात में सीधे 20% की गिरावट हो गई। इसी तरह स्पेन पर भी ट्रंप ने 15% का टैरिफ लगाया। इस टैरिफ की वजह से स्पेन से आने वाले खाद्य पदार्थ महंगे हो गए और अमेरिकी नागरिकों को खाद्य पदार्थ, खासकर तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप का टैरिफ अमेरिका के लिए आर्थिक नुकसान ही साबित हो रहा है।